उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर शुक्रवार 22 दिसंबर सुबह कागदर कैनाल के टूटने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल घटना उस समय हुई जब शुक्रवार सुबह एक ऊंचाई तक भरा हुआ ट्रक ट्रेलर ब्रिजनुमा कैनाल के नीचे से निकलने की कोशिश में कैनाल के निचले हिस्से से टकरा गया। ट्रक की स्पीड इतनी थी कि टक्कर लगने पर कागदार कैनाल वाला ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया। कैनाल टूटने पर उसमें से बहता हुआ पानी तेजी से रोड पर आने लगा, जिससे क्षेत्र का ट्रैफिक काफी देर तक प्रभावित रहा। उदयपुर की रोटरी इलीट क्लब की ओर से कल 22 दिसंबर को परि अभियान लॉन्च हुआ। इस अभियान के दौरान पहले चरण में 5 प्रशिक्षित महिलाओं को पिंकी ऑटो भेंट किए गए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। विकास श्रीमाली ने प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि महिला चालकों को ई ऑटो की चाबियां सुपुर्द करने के बाद इस प्रोजेक्ट के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए फील्ड क्लब पर समाप्त हुई। रैली में सभी पिंकी ऑटो रोटरी लीग के सदस्य तथा आमजन शामिल हुए। हिस्ट्री शीटर नरेश हरिजन को हथियार सप्लाई करने वाला सुखदेव उर्फ सूखा धवल बीकानेर से गिरफ्तार हुआ है। हथियार सप्लायर की गिरफ्तारी के बाद उदयपुर में भी बढ़ते हुए अवैध हथियारों की सप्लाई के बारे में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली से अयोध्या के बीच उड़ान संचालित करने जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 दिसंबर से अयोध्या के लिए पहली उड़ान की शुरुआत करने की घोषणा की है। हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल ट्रैवल एंड लेजर ने साल 2023 में बेस्ट स्टेट डोमेस्टिक टूरिज्म अवार्ड के नाम घोषित किए हैं, जिसमें उदयपुर को सबसे ज्यादा पसंदीदा 3 होटलों की अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिला है। उदयपुर की उदय विलास और रैफल्स को बेस्ट लग्जरी रिसोर्ट का खिताब मिला, जबकि होटल ट्राइडेंट को बेस्ट फैमिली होटल रिसोर्ट का अवार्ड मिला। शहरवासियों को राहत देने के लिए नगर निगम अब शक्ति नगर का बॉटलनेक जल्द ही हटा सकता है। यह बॉटलनेक सालों से लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। दरअसल सूरज पोल रोड से शक्तिनगर रोड को जोड़ने के लिए नगर निगम ने कुछ साल पहले राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के बगल से 40 फीट रोड बनाई थी, लेकिन यह रोड टाउन हॉल लिंक रोड तक ही बन सकी। शक्तिनगर की कुछ इमारतें इसमें बाधा बन रही हैं, जिस वजह से ये रोड शक्तिनगर तक नहीं जा पाती। The sewage treatment plant at MB General Hospital in Udaipur is expected to be fully operational by the end of December. This project is facing a 2-month delay, but some points out of the 565 points to be linked to the plant are already operational. All the college courses affiliated to the Mohanlal Sukhadia University will follow the semester system in accordance with the National Education Policy. This system, along with other marking procedures, will be effective from the new academic session. Surging fuel prices has led to higher sales of e-rickshaws in Udaipur. Last year, a total of 91 commercial e-rickshaws were sold, and in 2023, a total of 119 commercial e-rickshaws were registered. Sales in passenger e-rickshaws have also doubled from 22 to 43 in the last year. This trend is reshaping the dynamics of transportation in Udaipur. ग्रामीण क्षेत्र में लगातार विद्युत संबंधित समस्याओं के चलते अजमेर विद्युत वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति की सुविधाएं देने के लिए हर माह के दूसरे मंगलवार को बिजली चौपाल का आयोजन किया है। इस चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं को जानने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान उपभोक्ताओं की समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाएगा। मंगलवार को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को बिजली चौपाल लगाई जाएगी। आज की बाकी जरूरी खबरों के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं और उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग की सभी खबरें पढ़ें। धन्यवाद।